Hello students, today we will learn changes in food consumption pattern. Dramatic changes in food consumption pattern have taken place in India in post-green revolution. बहुत से ड्रामेटिक चेंजेस हुए फूड कंजप्शन पैटर्न में एंड ये चेंजेस कब हुए? आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड। ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड कब हुआ था? 72 to 73 एंड 93-94 के बीच में। द फूड बास्केट हैज़ बिकेम मच मोर डाइवर्सिफाइड। अब जो फूड बास्केट थी, जो खाने का जो हमारा जो पैटर्न था, उसमें बहुत से डाइवर्सिफाइड आए, मतलब विभिन्न प्रकार के फूड आए। विद द शेयर ऑफ सीरियल्स seeing a dramatic decline of 10% percentage point in most regions। इसकी वजह से क्या हुआ? जो सीरियल्स था, तो सीरियल्स के परसेंटेज जो पॉइंट थे वो धीरे धीरे डेक्लाइन हो गए, धीरे धीरे कम हो गए। MSP and food procurement policy। The stock of food grains available with the government agencies as on July 2002 was 63.01 million टन। जो गवर्नमेंट के पास फूड स्टॉक्स था, फूड ग्रेन्स का जो स्टॉक अवेलेबल था, वो कितना था? 1 जुलाई 2002 में 63.01 मिलियन टन, जिसमें से 21.94 मिलियन टन तो राइस थे एंड 41.07 मिलियन टन वीट थे। एंड दिस वाज वेल अबव द प्रिस्क्राइब्ड बफर स्टॉक नॉर्म्स। पढ़ेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फूड सब्सिडी। इट इज़ नाउ well recognized that the availability of food grains is not a sufficient condition to ensure food security to the poor। It is now well recognized, अभी अच्छे से रिकॉग्नाइज हो गया था कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी है वो सफिशिएंट कंडीशंस में पुअर पर्सनस के पास नहीं है, इसको लेके इंश्योर नहीं थे। It is also necessary that the poor have sufficient means to purchase food। एंड इसके साथ ही अवेलेबिलिटी के साथ भी यह भी आवश्यक है कि वह अफोर्ड भी कर सके। इट ऑल्सो नेसेसरी दैट द पुअर हैव सफिशिएंट मीन्स, उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे हो ताकि वह फूड परचेज कर सके। द कैपेसिटी ऑफ द पुअर टू परचेज फूड कैन बी एंश्योर इन 2 ways। अब यहाँ पे जो पुअर पर्सनस की जो परचेस करने की जो कैपेसिटी है, उसके लिए 2 ways को इंश्योर किया गया। द फर्स्ट इज़ रेजिंग द इनकम्स, या तो उनकी इनकम्स रेज कर दी जाए, या सप्लाइंग फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस, या फिर उनको जो फूड ग्रेन्स जो उनको सप्लाई किए जाए वो कौन से प्राइसेस पे किए जाए? सब्सिडाइज्ड प्राइसेस। वाइल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्रामर्स अटेम्प्ट द फर्स्ट सॉल्यूशन। अब इसके लिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरल प्रोग्रामर्स थे, उन्होंने फर्स्ट सॉल्यूशन को अटेम्प्ट किया। एंड द PDS इज़ द मैकेनिज्म फॉर द सेकेंड ऑप्शन। एंड जो PDS थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थे, उसके जो प्रोग्रामर्स थे, उन्होंने सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट किया। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये टारगेटेड क्या है? TDS। तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब जो PDS था, इसमें PDS को इन्होंने किस किस को टारगेट किया इसमें? तो द PDS इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म वॉज वाइडली क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स फेलियर टू सर्व द बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉपुलेशन। अब इसमें इनको वाइडली इनको क्रिटिसाइज किया गया कि ये टोटली फेलियर थे। इन्होंने जो BPL जो पॉपुलेशन थी, उनको अच्छे से फूड सर्व नहीं किया।
It its urban bias, negligible coverage in the states with the highest concentration of the poor रूरल पुअर जो अर्बन एरियाज़ के जो पुअर पर्सनस थे उनको टोटली इन्होंने नेग्लेक्ट किया. इनका ज़्यादा कंसंट्रेशन, हाईएस्ट कंसंट्रेशन किस तरफ था? ऑफ द रूरल पुअर. लेक ऑफ ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे जो भी कुछ कर रहे थे वो ट्रांसपेरेंट नहीं था. लेक ऑफ ट्रांसपेरेंट, कमी थी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट की. एंड अकाउंटेबल अरेंजमेंट्स फॉर डिलीवरी, एंड ये भी जो भी अरेंजमेंट्स वगैरह जो करते थे उसके लिए भी यह उत्तरदायी नहीं थे. रियलाइजिंग दिस, इसी के साथ रियलाइज करते हुए द गवर्नमेंट स्ट्रीमलाइन द सिस्टम बाय इशूइंग स्पेशल कार्ड्स. गवर्नमेंट ने जब ये सब कुछ रियलाइज़ किया तो उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया. स्ट्रीमलाइन मीन्स सुव्यवस्थित किया इस सिस्टम को. किसके थ्रू? बाय इशूइंग स्पेशल कार्ड्स टू बीपीएल फैमिलीज. गवर्नमेंट ने क्या किया? स्पेशल कार्ड्स को इशू किया बीपीएल फैमिलीज. बीपीएल फैमिलीज मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन. एंड सेलिंग गुड ग्रेन्स अंडर पीडीएस ऑफ देम at specially subsidized prices with effect from June 1997. एंड सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे जो पीडीएस इस स्कीम के थ्रू उनको ग्रेन्स को सब्सिडाइज्ड प्राइस पे दिया गया. एंड ये इफेक्ट में कब आया? जून 1997. इकोनॉमिक अप्रोचेस. अब यहाँ पे बहुत सी इकोनॉमिक अप्रोचेस भी आई. देयर आर मैनी इकोनॉमिक अप्रोचेस हैं जिसमें किस चीज़ को एडवोकेट किया गया? सभी की यही अप्रोच थी कि टू इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज़. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे उनमें भी फूड सिक्योरिटी इम्प्रूव हो. Three typical approaches are listed below. The first is typical of what is advocated by most governments and international agencies. यहाँ पे फर्स्ट टिपिकल जो अप्रोच थी वो क्या थी कि what is advocated by most government, कि अधिकतर गवर्नमेंट के थ्रू क्या एडवोकेट किया जा रहा है एंड इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू किसका एडवोकेट किया जा रहा है. द अदर टू आर मोर कॉमन टू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. इसके अलावा अदर कॉमन भी थी एनजीओज. एनजीओज मीन्स जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थे. नेक्स्ट है वेस्टर्नाइज्ड व्यूज़. वेस्टर्नाइज्ड व्यूज़ में कॉन्वेंशनल थिंकिंग in westernized countries is that maximizing the farmer's profit is the surest way of maximizing agricultural production. जो वेस्टर्न एरियाज़ के जो पर्सन्स थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो पीपल्स थे, उनकी थिंकिंग क्या थी? वो क्या सोचते थे? उनकी कॉन्वेंशनल थिंकिंग थी. उनकी पारंपरिक थिंकिंग क्या थी इन कंट्रीज़ के पर्सन्स की? कि जो फार्मर्स का प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर दो, उनकी प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा ध्यान दो. बट इससे पहले श्योरेस्ट वे ऑफ मैक्सिमाइजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसके पहले तुम इस चीज़ के लिए भी श्योर हो जाओ कि उनका प्रोडक्शन भी कैसा होगा? मैक्सिमाइजिंग. द हायर अ फार्मर्स प्रॉफिट द ग्रेटर द एफर्ट that will be forthcoming and the greater the risk the farmer is willing to take place. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो वेस्टर्नाइज्ड व्यूज़ है उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे गवर्नमेंट जितना फार्मर्स के प्रॉफिट की तरफ ध्यान देगी वो उतना ही और ज़्यादा एफर्ट करेंगे. दैट विल बी फोर्थ कमिंग, आने वाले समय में और ज़्यादा एफर्ट करेंगे. एंड द ग्रेटर द रिस्क, इसी के साथ में वो कुछ रिस्क लेने का भी सोचेंगे हैं. into the hands of farmers the largest number and highest quality tools possible. इसी के साथ में उनके पास कौन से टूल्स होने चाहिए? हाईएस्ट क्वालिटी के टूल्स. टूल्स इज यूज्ड हियर टू रेफर टू इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्निक्स. यहाँ पे किस तरीके के टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं? इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्निक्स, इम्प्रूव्ड सीड्स हैं, सिक्योर लैंड टेन्योर, accurate weather forecast etc. However, it is left to the individual farmers to pick and choose which tools to use.
यहाँ तक कि जो किसान है उनको वो कौन सा टूल यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे। एज फार्मर्स हैव इंटीमेट नॉलेज, जैसे कि फार्मर्स के पास क्या है, इंटीमेट नॉलेज है, डीप नॉलेज है, किससे रिलेटेड, ऑफ देयर ऑन लैंड, उनकी खुद की लैंड से रिलेटेड, उन लोकल कंडीशन से रिलेटेड दे हैव इंटीमेट नॉलेज। ओके, बाय एवरीवन।